नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो उत्तर प्रदेश 2011 की जनगणना के बारे में आप बार बार कह रहे थे एक छोटा सा वीडियो बना दीजिए, तो इसका मैं एक छोटा सा डेटा लेकर आया हूं, तो आप लोग इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और समझिएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण डेटा है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपकी परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूपी की अनुमानित जनसंख्या कितनी थी। देखिए, इस तरफ जो लिखा है इस लाइन में वो सब 2011 की जनगणना का डाटा है और इस तरफ जो लाइन में लिखा है वो 2001 की जनगणना का डाटा है। क्लियर है आपको? तो यानी कि लगभग जनसंख्या थी 19.98 करोड़, है ना। लगभग 20 करोड़ मानेंगे या 19.98 करोड़ भारत की यूपी की जनसंख्या थी और 2001 में जो थी 16.62 करोड़, ठीक है। टोटल जो एग्जैक्ट नंबर था वो 19,98,12,341, ये एग्जैक्ट नंबर था। तो पुरुष की जनसंख्या 2011 में 10 करोड़ 44 लाख थी और 2001 में वही यह जनसंख्या 8 करोड़ 75 लाख। महिलाओं की जनसंख्या 2011 में 9 करोड़ 53 लाख थी और वहीं ये 2001 में 7 करोड़ 86 लाख। तो जनसंख्या वृद्धि दर 20.23% थी, जो कि एक बहुत ही भयानक स्थिति है। और 2000 में जनसंख्या वृद्धि दर 25.80%। देश की कुल जनसंख्या का प्रतिशत 16.50% है और वहीं ये जो यूपी की जो टोटल जनसंख्या है वो देश की कुल जनसंख्या का 2011 में 16.50% था, जबकि 2001 में यह 16.16% था। लिंग अनुपात 912 था 2011 में, वही ये 2001 में 898 था। बाल लिंग अनुपात इंपॉर्टेंट है मुख्य सेविकाओं के लिए, ये 2011 में 902 था, जबकि 2001 में ये 916 था। तो बाल लिंगानुपात 2011 में घट गया था, जबकि महिला और पुरुष लिंगानुपात 2011 में बढ़ गया था। ये दो डिफरेंस हैं, इसको याद करके जाइएगा, हो सकता है आपकी परीक्षा में पूछ लिया जाए। घनत्व और क्षेत्रफल आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लीजिए। तो जो घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर पे था 829 था 2011 में और वहीं 2001 में 690 प्रति वर्ग किलोमीटर था। अब कुल बच्चों की जनसंख्या 0 से 6 वर्ष तक की 3 करोड़ थी। कितनी थी? 3 करोड़ थी लगभग। और वहीं ये जनसंख्या बच्चों की 2001 में 3 करोड़ 16 लाख थी और 2011 में 3 करोड़ 7 लाख थी लगभग बच्चों की जनसंख्या। तो ये जो आपने अभी देखी ये कुल बच्चों की जनसंख्या है, जिसमें लड़का और लड़कियां दोनों हैं। वहीं अब केवल अगर लड़कों की बात करें तो ये थी 1,61,85,581 2011 में और वहीं 2001 में ये जनसंख्या थी 1,65,00,000। इतना डिटेल में वैसे आपसे नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी आप एक मोटा मोटा आंकड़ा लेकर जाइए कि 1.6 करोड़ 1.6 करोड़ लगभग सेम थी। बच्चियों की जनसंख्या 1,46,00,000 थी, जो 2001 में जो थी वो 1,51,00,000 थी। पूरे प्रदेश की साक्षरता 67.68% थी और 2001 में ये साक्षरता 56.27 थी। ये 2011 का आंकड़ा है और इधर वाला जो आंकड़ा है वो 2001 का है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। इधर वाला जो आंकड़ा है ये पूरा 2001 का है और ये वाला पूरा आंकड़ा 2011 का है, जिसमें पुरुष साक्षरता 77.28% थी और महिला साक्षरता 68.82% थी। फिर से ये महिला साक्षरता नहीं है, ये 2001 की साक्षरता है। बार बार कंफ्यूजन होगा आपको क्योंकि ये दो टेबल एक साथ बनी है। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि इधर 2001 के आंकड़े हैं और इधर 2011 के आंकड़े हैं। क्लियर है आपको? तो 2001 में जो साक्षरता थी पुरुषों की वो 68.82% थी, जो बढ़कर 2011 में 77.28% हो गई। वहीं महिला साक्षरता 2001 में 42.22% थी, जो 2011 में बढ़कर 57.18% हो गई। कुल साक्षरों की संख्या थी, इतनी डिटेल में आपसे नहीं पूछेगा, है ना। तो इसको आप ध्यान से ज़्यादा मत देखिएगा, ज़्यादा परेशान मत होइएगा, पता चले यही आंकड़े करने बैठ गए। प्रतिशतता ही पूछी जाती है नॉर्मली साक्षरता के विषय में, तो इसको प्रतिशतता ही आपको याद रखिएगा। अब संक्षिप्त में ये तो टेबल के आंकड़े थे जो इंपॉर्टेंट है, आपको बता दिए गए। अब यहाँ पर आप कुछ डिटेल में पढ़ लीजिए कि उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? 19.98 करोड़, ठीक है। देश की कुल जनसंख्या का 16.51%। राज्य की कुल जनसंख्या में पुरुषों का प्रतिशत 52.29%। तो महिलाओं का आप घटा देंगे तो निकल आएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी। 47.71% आएगा महिलाओं का।
राज्यों की कुल जनसंख्या में महिलाओं का प्रतिशत 47.71%। राज्य की कुल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत 77.73%। ग्रामीण जनसंख्या निवास करती है। तो नगरीय जनसंख्या कितनी हो जाएगी? 22.27%। सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? प्रयागराज, मुरादाबाद और गाजियाबाद। नंबर 1 पर प्रयागराज है, दूसरे पर मुरादाबाद है और तीसरे पे गाजियाबाद है। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? महोबा है, चित्रकूट है और हमीरपुर है। जनसंख्या घनत्व की बात करें अगर, तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या घनत्व 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है 2011 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार। वहीं 2001-11 के दौरान जनसंख्या घनत्व में वृद्धि 139 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। तो अगर आप 2001 का निकालना चाहते हैं तो ये 829 से 139 घटा देंगे। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले घटते क्रम में पहले नंबर पर गाजियाबाद, दूसरे नंबर पर वाराणसी और तीसरे पर है आपका लखनऊ। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले पहले नंबर पर ललितपुर, फिर सोनभद्र, फिर हमीरपुर। साक्षरता दर, उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता दर 67.72% है। उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर 77.30% है। उत्तर प्रदेश की महिला साक्षरता दर 57.20% है। 2001-11 के दौरान औसत साक्षरता में वृद्धि 11.36% है। पुरुष एवं महिला की साक्षरता में अंतर 20.10% है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले कौन कौन से हैं? पहले नंबर पर गौतम बुद्ध नगर है, दूसरे नंबर पर आपका अपना कानपुर नगर है, तीसरे नंबर पर आपका औरैया है। सबसे कम साक्षरता वाले जिले पुरुष साक्षरता का यही क्रम है, श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर। लिंगानुपात, उत्तर प्रदेश का औसत लिंगानुपात 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है, जबकि भारत का लिंगानुपात 943 है। ठीक है, एक प्रश्न मैंने आपको किसी मॉक टेस्ट में कराया था, उसमें गलती से 940 ऑप्शन में था तो मैंने उसको ही सही करा दिया था, लेकिन 943 ही सही है उसका उत्तर। ठीक है, तो भारत का लिंगानुपात जो 2011 की जनगणना के अनुसार है वो 943 है, जबकि यूपी का जो लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार 912 है। 2001-11 के दौरान उत्तर प्रदेश के लिंगानुपात में वृद्धि 14 अंक की हुई है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले घटते क्रम में जौनपुर में 1024, आजमगढ़ में 1019 और देवरिया में 1017। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले बढ़ते क्रम में गौतम बुद्ध नगर 851, हमीरपुर और बागपत 861, कानपुर नगर, बांदा और मथुरा का 863। शिशु लिंगानुपात 2011 के अनुसार, तो उत्तर प्रदेश का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष आयु के बीच में 902 था, जबकि 2001 में शिशु लिंगानुपात 916 था। राज्य में सर्वाधिक व सबसे कम शिशु लिंगानुपात वाले जिले सर्वाधिक बलरामपुर है और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बागपत है। दशकीय वृद्धि दर कितनी हुई है? 20.23%। ठीक है, और 2001 से 11 के दौरान औसत वार्षिक वृद्धि दर 1.85% है। और वहीं 2001-11 के अनुसार दौरान दशकीय वृद्धि में गिरावट कितनी आई है? 5.62%। सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाले जिले गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, श्रावस्ती। न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर वाले जिले कानपुर नगर, हमीरपुर, बागपत। अनुसूचित जातियां, ये थोड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक हो सकता है आपकी परीक्षा के लिए। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति की प्रतिशत है 20.69%। देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है, जो 16.6% रहती है। तो उत्तर प्रदेश में देश की कुल अनुसूचित जाति का 16.6% निवास करती है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है और सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। अनुसूचित जनजातियां, तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत 0.6% है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला सोनभद्र है। सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला बागपत है। प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले कौन कौन से हैं? अयोध्या और जालौन है। तो प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले कौन से हैं? अयोध्या और जालौन में कोई भी अनुसूचित जनजातियां निवास नहीं करती हैं, बल्कि अन्य शहरों में निवास करती हैं। तो ये रहे उत्तर प्रदेश की जनगणना के आंकड़े, जो मैंने आपको बहुत ही कम समय में समझाने और पढ़ाने की कोशिश की है। आपका रिक्वेस्ट थी तो मैंने आपको ये बता दिए हैं। वैसे आप जनसंख्या नियंत्रण को ज़्यादा टॉपिक महत्वपूर्ण मानिएगा, जनसंख्या वृद्धि को मानिएगा और जनसंख्या ह्रास को मानिएगा। उन सारी चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। और आपके सिलेबस में जनसंख्या टॉपिक है
तो यहाँ से भी आपकी परीक्षा में 1-2 प्रश्न बन सकते हैं, तो उसको ध्यान में रखिएगा। 2011 की जो जनगणना है भारत की, उसका संक्षिप्त नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है क्विक रिवीजन क्लासेस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर ज्वाइन करके उस पूरे डेटा को नोट डाउन कर लीजिए और याद कर लीजिएगा। तो जितने भी आपको प्रश्न हैं वो सारे यहीं पर मिल जाएंगे। और थैंक यू वेरी मच। कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और आपकी परीक्षा बहुत ही नज़दीक है। कोई भी डाउट हो कमेंट करके बताइएगा। मैंने पूरी कोशिश ये है कि आपको पूरा सही डेटा दिया जाए, लेकिन फिर भी अगर कुछ गलतियां हुई हो तो आप ज़रूर एक बार मैच कर लीजिएगा। वैसे तो होनी नहीं चाहिए, अगर फिर भी कुछ भी रहा हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ये PDF गरिमा और प्रतिज्ञा बैच दोनों में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो जय हिंद, जय भारत।